हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। 3 दफ़ा सलाम लिया है। कई लोग बड़े खुश होते हैं, बाजी जन्नत आते ही 2 दफ़ा सलाम लेती है। मैं कहती हूँ कईयों के कानों से ना आवाज़ देंगे तो वो 2 दफ़ा मुझे कहें वालेकुम अस्सलाम, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। तो फरिश्ते कहें जी बस सलामती कर दो। क्या हाल है जी आपका? ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मैं बाहर से आई हूँ, यकीन मानो मैं तो सूरज को देख के ना, मैं अपनी भाभी को कह रही थी सारा सूरज साढ़े घर तूते चमकना है। मैंने कहा सूरज भाईजान अभी 4 दिन हुए हैं, प्लीज़ सजे खबे हो जाए पाए। मेरे से गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, यकीन माने ना मुझसे सर्दी बर्दाश्त होती है ना गर्मी बर्दाश्त होती है। मैंने कहा पाकिस्तान में बड़ा सूरज निकल रहा है, या अल्लाह मैं गुनाहगार बंदी और मेरे में बड़े ऐब हैं। इतना सोना खूबसूरत मुल्क है, मुझे इधर से चुक के ना अंग्रेज़ों के मुल्क में फेंक दो। मैं गर्मियाँ उधर गुजारा करूँ और सर्दियाँ में आ जाया करूँ इधर ही है। तो मेरे से ना गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। व्यूअर्स यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अभी आई हूँ, ये देखें मेरी हालत। मैं कहती हूँ कि कुछ ना पूछो। मैं घर वालों को कह रही थी मुझे कोई कुछ भी पीने के लिए दे दो, कुछ भी खाने के लिए दो, बस पीने के लिए दो, खाने को कुछ नहीं दिल कर रहा। तो अब घर वाले कह रहे हैं जी हंडिया बनाएं, कद्दू और चिकन। आते ही मैंने भैया भी पूछा क्या पकाना है, ठीक है। और इसके साथ आज रात का ना मैंने एक चीज़ ली है, मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। आपने मुझे देनी है मुबारक, ठीक है। कि जन्नत बाजी आपको बड़ी मुबारक हो। तो करते हैं जी व्लॉग का आगाज़। रहिएगा मेरे साथ, जाना नहीं। ये जो अंगूठा रखा हुआ है ना अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, इसको प्रेस करें किसके ऊपर, लाइक के ऊपर, ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सोना सा कमेंट करें। एक कमेंट करने से आपका क्या जाता है, शेयर किया करें, खुश रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। लें जी, इधर मैं बनाने लगी हूँ कद्दू और चिकन। और आज समझे कि मेरा दिल ही नहीं था काढ़ा के क्या बनाऊँ क्या नहीं। भाभी ने पहले ही ये चिकन निकाल के रख दिया हुआ था, मेल्ट हो गया, और कद्दू चीर दिया मैंने, बस सिर्फ हंडिया में डोई शोई मारनी है, ठीक है। इधर मैंने लहसुन प्याज टमाटर और अदरक को ना मैंने लगा लिया है प्रेशर, और साथ ही मैंने चिकन डाल के ना, तो प्रेशर मैंने पहले लगाया हुआ, स्पाइसेस डाले, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा, और साथ सूखा हुआ धनिया, और इसको मैंने डाल के ना सिर्फ बुनबुनाई करनी है। चिकन को आपने इतना भूनना है, इतना भूनना है, इतना भुना है कि जितना आजकल गर्मी में हमारा पसीना निकल रहा है ना, सेम इसी तरह आपने सारे का सारा उसका जो ऑयल है वो बाहर निकल आए, और फिर आपने ना समझे को तसल्ली होगी कि आपने भून लिया। अब आपने चिकन को सेपरेट कर लेना है। जो आपके पास लौकी शरीफ हैं जिसको आपने छोटे छोटे कटिंग की हुई है, उसको आपने डालना है। उसके अंदर जो मसाला है ना, वो मसाले के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डालें, लगा दो इसको लंबा सा प्रेशर, इतना को बस लंबा लगाना है कि वो जो उसमें पानी है ना उसमें ये गल जाए। जब दोनों चीज़ें गल गई हैं तो अब दोनों को हम करेंगे मिक्स, और तेज़ आंच के ऊपर। मैं तो इधर कढ़ाई ली बड़ी कढ़ाई में ना ज़रा जल्दी से भुन जाता है, और इधर मैं कढ़ी उसकी बुन बनाई, और देखिए ऑयल बाहर आ गया, ठीक है। और इतना खूबसूरत, इतना यमी सा जोन सा ना कद्दू और चिकन हमारा रेडी हो गया। कद्दू ठंडी ठंडी सब्ज़ी है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, ना दोपहर में ना सुबह में, बस दिल करता है कोई मशरूब हो, पीते जाऊँ, और साथ बैठे हुए बंदे पे इतना तप चढ़ती है ना। मौसम ही इतना आ गया, मैं कहती हूँ कि गर्म गर्म चीज़ें भी ना खाएं, गर्म गर्म बातें भी ना करें। तो अब हम इंजॉय करते हैं, इसको बनाते हैं सलाद। सैलड इधर यमी सा रेडी हो गया। ये है जी चुकंदर, ठीक है। और ये कल मैंने आपको इसका जूस बनाना सिखाया था, कैसे आप बना के अपना खून जो सा बढ़ा सकते हैं। वो वाला खून है जो आपका साड़ देते हैं आपके रिश्तेदार, आप इसको खाएं और अपना खून बढ़ाएं। और ये वो है कि इसका मज़ा आता है, ठीक हो गया। तो एंजॉय करें। ये ना समझे कि सलाद के साथ एक अपने आप को ना एक हौसला दिया जा रहा है कि आधी रोटी खा लूँगी, ठीक है, चाहे थोड़ा सा सालन ले लूँगी, लेकिन सैलड के साथ पेट फुल हो जाएगा। वरना यकीन माने आजकल हमारे घर में कोई भी खाना नहीं खा रहा। चावल हों तो फिर वो थोड़े बहुत खा लिए जाते हैं, रोटी खाते हुए सबको ऐसे मुँह बसूड़े होते हैं ना सबको। तो मुझे भी रोटी बनाते हुए ऐसे मौत पड़ती है ना। मैं भाभी को जब भी पूछे भाभी क्या करना, मैं कहती हूँ दाल चावल बना लो, चने चावल बना लो। यानी कि मैं चावल को ना ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, लेकिन जब चावल खा लेते हो सुबह उठते हैं तो मुँह इतना बड़ा हुआ होता है, मैं कहती हूँ कितनी स्वेलिंग हो जाती है। फिर हम लोगों को ना यही बनाना पड़ता है। घर में ना लड़ाई की सबसे बड़ी वजूहात, जब आप पानी की बोतलें लेते हैं या आप कोले में पानी नहीं भरते, फिर आपकी अम्मा बाजी भाभी जो भी हो
तो उनको ना गुस्सा चढ़ता है। बिल्कुल मैं भी आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप पानी लें तो बराह मेहरबानी इसको भर के वापस रखें। कोई ਤੁਹਾਡਾ नौकर नहीं लगा कि भर के रखे और तुम इंजॉय करो। ठीक हो गया। अपने घर को लड़ाई से बचाएं। मैं लड़ाई के ना होने के तरीके भी आपको बताऊँगी। नहाई कर ली और मेरी बेटी कर रही है बाल ड्राई। ठीक है, ये छाले के छाले शावर लेके आई है मेरी बेटी, शावर लेके आई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी है कि बेटा ही है। अच्छा नाई करके आई है, मैं सदके जाऊँ। गमी लगी थी आपको? नहीं, बस मैं खेल रही थी। अच्छा गीली गीली हो रही थी तो आप मैं कह रही हूँ बालों की कटिंग ना कर दूँ आपके, लंबे हो गया मेरी बेटी के हैं, कटिंग कर दूँ? अच्छा जी, ये तो छोटे भाई ने मंगवाई थी ये एयरबड मंगवाए थे। ये 70% ऑफ लगे हुए हैं, इनकी सेल लगी हुई है। अगर आप वैसे खरीदेंगे तो 8-9 हज़ार की हैं, तो अब ये 70% ऑफ में यहाँ से 3,3500 की इसको पड़ी है या 4,000 तक पड़ी है। तो इसकी जो रियल प्राइस है ना वो मुझे नहीं पता, अगर मार्केट से लेने जाएँ तो इसकी ना प्राइस ज़्यादा है। तो ये भाई ने मंगवाई थी और आप कहेंगे भाई ने मंगवाई तो बाजी तुसी क्यों खुश हो रहे हो? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, मैं अपने बहन भाइयों की हर चीज़ पर खुश होती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि पुरानी मुझे मिल जानी होती है तो ना मेरे पैसे लगते हैं और ना मुझे कुछ होता। अब आप कहेंगे कि आप नई चीज़ क्यों नहीं यूज़ करती, पुरानी क्यों यूज़ करती है? मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता पुरानी है कि नहीं है। मैं अपने बहन भाइयों की इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं, मुझे इन चीज़ों से ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मोबाइल में भी इंटरेस्ट नहीं था, जब से मैं व्लॉगिंग करने लगी हूँ फिर मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए था, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी। तो उसको मैंने कहा कि 70% ऑफ लगी हुई है तो तुम अच्छी अच्छी चीज़ लो। उसको मैंने ये ऑर्डर करके दिया। ये देखिए इसमें कितने ज़्यादा कलर हैं। अब वो ये इस्तेमाल करेगा जो उसकी पुरानी पड़ी हुई है। वो चुप करके ना उसको मैंने 2-3 दफ़ा कहना तो उसने अक तो सड़ के ना मेरे कहना कि ये पड़ी हुई है इस्तेमाल कर लो। तो अगर मैं ना भी देगा तो जहाँ पड़ी हुई फिर मैं चोरी चोरी निकाल लूँगी। लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरे बहन और भाइयों अपने बहन भाइयों की चीज़ों से ना खुश हुआ करें, ताकि वो नई नई चीज़ें लें तो आप उनकी पुरानियों को ना फ्री ऑफ कास्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पैसे भी बचत हो सकती है और मेरा रब राज़ी कि तुसी दूसरों के उत्ते खुश होंदे हो तो अगे भैन भरा भी राज़ी। तो ये नहीं कि मैं इधर वीडियो में बता रही हूँ, मुझे वैसे भी अपने बहन भाइयों की हर चीज़ पे बड़ी राज़ी होती है। वो हम दोनों बहनें पता नहीं कैसी अजीब सी हैं। हम ना अपने भाइयों की खुशियों में ना बड़ा खुश होती हैं, तो वो हमारी खुशियों पे बड़ा खुश होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें गम ना दे, लेकिन अगर हम बहन भाइयों को में से किसी को गम आए तो फिर हमसे ज़्यादा ना हमारे भाई गमगीन होते हैं। तो अल्लाह ना करे भाई, हम इसलिए गमगीन नहीं रहते कि हमारे भाइयों को ना गमगीन ना रहना पड़े। तो रब किसी को भी गमगीन ना रखे। वैसे बड़ी मज़े की हैं और मैं इतनी राज़ी बाजी थी क्या हाय वो जो वो पता वो मिल जानी है। मैं इससे ज़्यादा ना उसको दिखाना चाह रही थी कि मुझे मिली क्या कौन सी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे मिली कौन सी हैं। वो भी इसी कंपनी की हैं लेकिन पुरानी है। आप ये इसको आपको ना इस्तेमाल करने का ना वो तरीका बता रहा है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते कैसे नहीं। तो ये दरअसल ये आपको नहीं बता रहा, ये मैं खुद सीख रही थी कि अच्छा कैसे ऑन करते हैं और कैसे नहीं ऑन करते। तो जैसे ही इसने रखी हैं तो मैं कहती हूँ झपटा मार के मैंने वो दूसरे वाली पकड़ी है। तो उसने मुझे कहा कि इसके पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहा ठीक है। तो मेरे हाथ से उसने कोई 6,000 की ली थी कि या इससे कम ली थी। मैंने फिर अल्लाह अल्लाह करके ना 1,000 पे उसने मुझे सेल करना चाहिए, तो अल्लाह अल्लाह करके मैं वो 600 पे आई। तो 600 में से भी मैंने उसको 300 दिए और 300 मैंने उसको कहा कि अब मैं तुम्हें ना वो 350 करके दूँगी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने मर्ज़ी पैसे हो, जो बहन भाइयों से उधार करने का मज़ा आता है ना 50-50 20-20 रुपए का, वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। और यकीन माने कि ये भी 50-50 मैंने जब देने हैं ना उसको जलील करके। कौन कौन ऐसे करता है आपने मुझे बताना है। ये है जी, मिशन इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, ये मुझे मिल गई हैं। ठीक है, मेरा तो दिल करता है 10 दफ़ा तो दूँ, क्योंकि उसने पूरा साल यूज़ किया और कानों में डाली हुई हैं तो उसने कहना मुझे दे दे वापस, इतनी तुम नखरे वाली हो। तो ये देखिए जी, ये भी ऑर्गेनिक की हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ देती है, लेकिन मैंने उसको समझे कि वो कहा कि तुम अच्छी चीज़ लो, तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे आए तो चलो ये लो, तुम नई नई चीज़ इस्तेमाल किया करो। अब मैं इसको चाह रही थी कि ये फेंके ना। ठीक है, फेंके का मतलब कि किसी को ना दे। तो ये मैंने मल मार लिया, लिहाजा इसकी 1,000 रुपया रेट लगा था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये कितने की हैं। ठीक है, 1 साल पहले उसने ली थी, 1000 रेट लगा था। फिर वो 600 पे आया, 600 में मैंने 300 दे दिया
तो अब मैंने बाकी 350 करके देनी है। अल्लाह के दुआ मांगियो कि मेरा कर्ज़ जल्दी से जल्दी उतर जाए, ठीक है। तो लेकिन इसकी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। तो अच्छा मुझे बताएं, मज़े मज़े की बात है कि कौन ऐसे ऐसे करता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो उन्होंने कोई चीज़ लेनी हो ना, मैं तो फटक करके ना उसके ऊपर खाली तो मोबाइल हो या कुछ भी हो, ये मैंने कहा ईद से पहले पहले मैं खरीद लूँ। मेरी छोटी बहन ने देख ली ना, उसने फ़ौरन ही आकर झपटा मार देना, मेरी है मैं लेनी है, मैं नहीं देनी है। तो मैं बस जी वीडियो के ज़रिए यही पैगाम देना चाहती हूँ अपनी बहन को कि मेरी बहन तेरियां दुआवां जेलियां ने उत्थे दी उत्थे ही रह गई ने, और मैं खरीद ली है। तो 300 मेरा रह गया, तेरे हाथ आके 700 रेट ना लाई, न्यू मिलिया मैं तोड़ दांगी, मैं तेनू न्यू देनिया। तो बस जी एवं शुगल मेला लगाना आज मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं वीडियो क्या बनाऊँ। तो मैं कहा चलो आप लोगों के साथ अपनी खुशी का इजहार करूँ। ये है जी वो खुशी जो मैंने ले ली है, ठीक है। कैसी लगी है आपको, मुबारक दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा जी, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आज का व्लॉग इधर तक था। खुश रहे, शाद रहे, बाद रहे, अल्लाह हाफिज़। और मुनवा देना है कि खान रही है, एक बिस्किट मुनू भी दें। हाय हाय।